हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डाइवर्सिटी क्या है। एक छोटा सा वीडियो होगा 2 से 3 मिनट्स का, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये वीडियो। तो देख लेते हैं डाइवर्सिटी पहले है क्या। कि डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि हर एक व्यक्ति एक अपने में यूनिक है, उसको एक्सेप्ट करना ही डाइवर्सिटी है। जैसे कि उसका कल्चर अलग हो सकता है, उसका रेस यानी कि कलर उसका अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकता है, जेंडर अलग हो सकता है, एबिलिटी अलग हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। उसी का डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आइए पहले बात करते हैं कि डाइवर्सिटी के कितने टाइप्स होते हैं। टुडे यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी के कितने सारे प्रकार हैं। पहला है कल्चरल, यानी कि कस्टम एंड ट्रेडिशनल, यानी कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं और उनका कैसा कल्चर है। नेक्स्ट है रिलीजन्स, यानी कि कौन से भगवान पे वो भगवान पे बिलीव करते हैं। जैसे कि कोई हिंदू धर्म में है तो उनके बहुत सारे भगवान हैं, जैसे कि कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, और भी बहुत सारे। और ही ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो मुस्लिम में अल्लाह हैं उनके, क्रिश्चियन में जीसस हैं। लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। हम लोग के इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जो कि मैं गिना भी नहीं सकता। हर एक क्षेत्र में अपनी एक टोन होती है, वहाँ बदल जाती हैं भाषाएं, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट है एथनिक एंड रेशियल, यानी कि वही कलर के बेसिस पे। जेंडर यानी मेल और फीमेल। एज के एज के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी होती है, एबिलिटी के पे भी डाइवर्सिटी होती है, और सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि रिच एंड पुअर में भी डाइवर्सिटी होती है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये देख लीजिए पहले। नेक्स्ट है टू बिल्ड द रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर डाइवर्सिटी को हम लोग समझ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे एक समझदारी उत्पन्न होती है और साथ में रिस्पेक्ट भी पैदा होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है एनकरेज इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। इससे क्या होता है कि ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम वो सभी समाज में बराबर हैं। ब्रिंगिंग डिफरेंट आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव, अलग अलग प्रकार के आइडियाज आते हैं। स्ट्रेंथन कम्युनिटी, यानी कि जो भी सोसाइटी में लोग हैं वो एकजुट मिल के रहते हैं, जिससे कि स्ट्रेंथ मिलती है उस कम्युनिटी को। प्रमोट पीस एंड हारमोनी, और साथ में पीस भी मेंटेन रहता है। अब जैसे कि सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, और सभी के सभी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड। तो वो एक तरह के हो गए, डाइवर्सिटी में भी हैं लेकिन वो एक जगह पे आके अपना एक बात रख रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं? वही को तो डाइवर्सिटी है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लीजिए। पहला है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी होता है ये। मोर क्रिएटिव एंड इनोवेशन, स्ट्रॉन्गर टीम वर्क, एंड मोर ओपन माइंड ऑन द सोसाइटी एंड ओवरऑल ग्रोथ फॉर द प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों प्रमोट करना चाहिए डाइवर्सिटी को। तो बी रिस्पेक्ट एंड काइंड टू एवरीवन। क्या होता है इससे कि रिस्पेक्ट बढ़ती है और काइंड हो जाते हैं लोग सभी प्रकार के। लिसन एंड लर्न फ्रॉम अदर, लोगों द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं किसी कार्य को कि कैसे किया जाता है, वो प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप, ये डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करता है। सेलिब्रेट डिफरेंसेस, यानी कि अगर आप जैसे कि मुस्लिम के घर ईद मन रहा है तो आप वहाँ जाके सेवैया खाते हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदू में दिवाली के त्यौहार पे वो लोग आते हैं मिठाइयाँ खाने, तो वो एक सेलिब्रेशन डिफरेंस हो जाता है। क्रिएट एन इंक्लूजन एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है और लोग समझते हैं अपने आप को। ठीक है, तो यही एक रहा छोटा सा डाइवर्सिटी का एक टर्म, जो कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टर्म